वेलकम टू नर्सिंग करियर 247। मैं हूं अशोक कुमार यादव। आज फार्मेकोलॉजी के एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स क्या होते हैं? ड्रग्स दैट इंक्रीज यूरिन आउटपुट, जो कि यूरिन आउटपुट को बढ़ाते हैं, एक्सेस वाटर और सोडियम को रिमूव करते हैं, यूज की जाती हैं बीपी को कम करने में, एडिमा को कम करने में, फ्लूइड ओवरलोड को कम करने में। अब इसके टाइप्स कहते हैं। सबसे पहला टाइप्स है लूप डायूरेटिक्स, यानी हाई सीलिंग डायूरेटिक्स होती है, जिसका एग्जांपल आता है फ्रोसेमाइड। साइट ऑफ एक्शन, ये जिसका जो एक्शन है वो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले पे काम करती है। थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले पे यानी टेरी पर काम करती है। इसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म क्या काम करता है कि ब्लॉक करती है सोडियम पोटेशियम 2Cl- कॉन्ट्रांसपोर्टर को, और मैसिव लॉस ऑफ सोडियम और वाटर का हो जाता है। इसके की इफेक्ट्स क्या होंगे कि एडिमा को डिक्रीज करेगी, बीपी को कम करेगी, कैल्शियम को कम करेगी। यूजेज किस किस में किया जाता है? एक्वापल्मोनरी एडिमा में, सेरिब्रल एडिमा में, हार्ट फेलियर में, हाइपरटेंशन में, हाइपर कैल्शियमिया ऑफ मेलिग्नेंसी में किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं? हाइपोकैलेमिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, हाइपोटेंशन हो सकती है। और ये सबसे पोटेंट डायूरेटिक्स यानी प्रभावकारी डायूरेटिक्स होती है। अब हम फ्रोसेमाइड की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को विस्तार में जानते हैं। फ्रोसेमाइड लूप डायूरेटिक्स होती है, किडनी पे काम करती है। जैसे ही हम फ्रोसेमाइड देते हैं, किडनी पे जाती है, किडनी की थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप हैनले पे जाती है। इससे जो ब्लॉक करती है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम कॉन्ट्रांसपोर्टर को, सोडियम डिक्रीज हो जाएगा, पोटेशियम डिक्रीज हो जाएगा, कैल्शियम का डिक्रीज हो जाएगा या रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। सोडियम ट्यूबुल्स में बना रहेगा, वाटर सोडियम ट्यूबुल्स में बना रहेगा। वाटर क्या करेगा? ऑस्मोसिस को फॉलो करेगा। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन फ्रॉम टू लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई। इससे मैसिव यूरिन आउटपुट होता है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, प्रीलोड डिक्रीज हो जाता है, बीपी डिक्रीज हो जाती है, एडिमा डिक्रीज हो जाता है, पल्मोनरी एडिमा इम्प्रूव हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, थायजाइड डायूरेटिक्स की। तो दो थायजाइड डायरेक्टिक्स है, वो क्लोरथायजाइड होता है। इसमें थायजाइड डायूरेटिक्स में क्लोरथायजाइड डायूरेटिक्स ड्रग्स आती है। साइट ऑफ एक्शन क्या होता है? डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल यानी डीसीटी होता है। मैकेनिज्म देखते हैं। थायजाइड डायूरेटिक्स आप दोगे, उसके बाद ये किडनी पे पहुंचेगी, फिर ये डीसीटी पे जाएगी, फिर ये ब्लॉक कर देगी सोडियम क्लोराइड कॉन्ट्रांसपोर्टर को। सोडियम डिक्रीज हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड डिक्रीज हो जाएगा, उसके क्लोराइड का डिक्रीज हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। उसके बाद आता है सोडियम रिमेन्स इन ट्यूबुल, सोडियम रिमेन्स ट्यूबुल्स में बना रहेगा, वाटर फॉलो करेगा सोडियम ऑस्मोसिस को। इससे यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, बीपी डिक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं की इफेक्ट्स की, यानी ये मॉडरेट डायूरेसिस होता है, कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, अपोजिट ऑफ लूप। यूजेज हाइपरटेंशन में, मिल्ड एडिमा में, डायबिटीज इंसिपिडस में। प्रिवेंट करता है किडनी स्टोन्स को, क्योंकि ये इंक्रीज करता है कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शंस को। उसके बाद हम देखते हैं कि एडवर्स इफेक्ट क्या है? हाइपोकैलेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, इंक्रीज ब्लड शुगर, हाइपर यूरेक्सेमिया। उसके बाद आता है एनक्लेक्सटिव थायराइड, कीप कैल्शियम, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। तीसरा टाइप होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो थायराइड डायूरेटिक्स है वो कैल्शियम का रिटेन कैसे करता है। तो सोडियम कैल्शियम ब्लॉक हो जाएगा डीसीटी में, इंट्रासेलुलर सोडियम डिक्रीज हो जाएगा, सोडियम और जो कैल्शियम है एक्सचेंजर एक्टिवेटेड हो जाएगा। इससे जो एक्सचेंजर एक्टिवेटेड होने से जो कैल्शियम है वो यूरिन से बाहर चला जाएगा, यानी ब्लड की तरफ चला जाएगा, और यूरिन कैल्शियम का जो लॉस होता है यूरिन में वो कम हो जाएगा। अब आता है तीसरा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। एग्जाम्पल होता है एसेटाजोलामाइड। इसका जो ये काम करता है प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल पर काम करता है, इनहिबिट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस को, डिक्रीज करता है बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्प्शन को, यूरिन जो होता है वो अल्कालाइन बन जाता है। यूज किया जाता है ग्लूकोमा में, इंक्रीज आईसीपी में, स्लीप एपनिया में, मेंटेन करता है सिकनेस को, एल्टीट्यूड करता है सिकनेस को। उसके बाद आता है एडवर्स इफेक्ट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन, कनकोज हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी हो जाएगा, एनक्लेक्टिव्स, एल्कालाइन यूरिन प्लस एसिडिक ब्लड हो जाएगा, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। एग्जाम्पल स्पानोलैक्टोन हो। साइट ऑफ एक्शन कलेक्टिंग डक्ट पर काम करता है, मैकेनिज्म ब्लॉक करता है एल्डोस्टेरोन को,
पोटेशियम लॉस को कहता है कि इफेक्ट सीवियर सेव पोटेशियम को, मिल्ड डायूरेटिक्स होता है, एडिमा और हाइपरटेंशन में काम लिया जाता है, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म इन कौन सिंड्रोम करता है, यूज्ड विद लूप या थायराइड डायूरेटिक्स टू प्रिवेंट कैल्शियम लॉस पोटेशियम लॉस को। मोस्ट serious side effect are hyperkalemia, especially if renal function inadequate and acidosis। अब आता है एडवर्स इफेक्ट। हाइपरकैलेमिया, गायनिकोमास्टिया, स्पाइरोनोलेक्टन, एनक्लेक्सटिव, पोटेशियम स्प्रिंग, सोडियम पोटेशियम लॉस होता है। समरी, लूप मोस्ट पावरफुल, डिक्रीज करता है कैल्शियम को। उसके बाद थायराइड मॉडरेट डायूरेटिक्स होता है, इंक्रीज करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को। उसके बाद आता है CAI यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, अल्कालाइन यूरिन बनाता है। पोटेशियम स्प्रिंग सेव करता है पोटेशियम। उसके बाद करते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स की बात। तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स एग्जांपल मैनिटोल। डेफिनेशन, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स इंक्रीज यूरिन आउटपुट बाय प्रिवेंटिंग वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द रीनल ट्यूबल्स। यानी जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होता है वो इंक्रीज करता है यूरिन आउटपुट को बाय प्रिवेंटिंग वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द रीनल ट्यूबल्स। दे डू नॉट ब्लॉक इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्टली। ये प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूबुल पर काम करता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेल्ले पे भी काम करता है। मैनिटोल इंट्रावेनसली आप दोगे, इट इज फिल्ट्रेड बाय किडनी के द्वारा फिल्ट्रेट होगा। इंक्रीज करता है ऑस्मोलरिटी इनसाइड द रीनल ट्यूबल्स, वाटर इज पुल्ड इनटू द ट्यूबल्स, यानी वाटर को ट्यूबल्स में खींच लिया जाता है, वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होता है और यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स से। थेराप्यूटिक यूज, इंक्रीज ICP में, इंक्रीज इंट्रा ओकुलर प्रेशर IOP में, ग्लूकोमा में, सेरिब्रल एडिमा में, प्रिवेंशन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर अर्ली फेज में। मोस्ट सीरियस एडवर्स इफेक्ट हाइपरकैलेमिया, स्पेशली रीनल फंक्शन इज पुअर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फ्लूइड ओवरलोड कैन कॉज पल्मोनरी एडिमा। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी रीनल फेलियर एन्यूरिया में, हार्ट फेलियर में, पल्मोनरी एडिमा में। एनक्लेक्स वन लाइन मेमोरी, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स पुल वाटर नॉट इलेक्ट्रोलाइट्स, बेस्ट फॉर ब्रेन एंड आई प्रेशर के लिए, डेंजरस इन किडनी एंड हार्ट फेलियर। थैंक यू।